हर एक स्टूडेंट के लिए 3 सी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। पहला है आपका कॉन्सेप्ट, दूसरा है क्लैरिटी और तीसरा सी है आपकी कंसिस्टेंसी। कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए, रटने से बचना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो आपको कहीं से भी और किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे आप साइंस में न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं या मैथ में पाइथागोरस थ्योरम को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप उसको किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने केवल इसकी फॉर्मूले को रट लिया तो आपको अगर घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर फंस सकते हो। दूसरी चीज आती है आपका क्लैरिटी। दूसरी क्लैरिटी, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी के बिना आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। और केवल पढ़ाई में ही नहीं, आप कोई अगर बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं ना तो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप को क्या करना है और कितना करना है और कब करना है और कैसे करना है। इस चीज़ की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे आप साइंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन को हम कैसे इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक कैसे पहुंचता है, लंग्स से ब्लड तक कैसे पहुंचता है और ब्लड से हमारी सेल तक कैसे पहुंचता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये होती है आपकी क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, तो पहले नंबर पर कॉन्सेप्ट आता है, दूसरे नंबर पर आपकी क्लैरिटी आती है और तीसरे नंबर पर कंसिस्टेंसी आती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी तभी काम करेगा जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी वाला गुण होगा, कंसिस्टेंसी वाली प्रॉपर्टी होगी कि आप एक काम को निरंतर करते जा रहे हो, सतत रूप से करते जा रहे हो, कंसिस्टेंटली करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। सफलता के लिए कई साल लग जाते हैं। ठीक है ना, अगर आपने 30 दिन का लक्ष्य बनाया कि आपको 30 दिन में ये कोर्स कंप्लीट करना है तो आप डेली का एक टारगेट बनाइए कि एक दिन में मुझे 3 घंटे पढ़ना है और 30 दिन में आप 3 घंटे पढ़ोगे तो 30 दिन में कितने घंटे होते हैं आप हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आज आपने 1 घंटे पढ़ा, कल आपने आधे घंटे पढ़ा, परसों आपने पढ़ाई नहीं करी, तो ये कंसिस्टेंसी को डिफाइन नहीं करता, ये कंसिस्टेंसी को शो नहीं करता। कंसिस्टेंसी का मतलब आज भी आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, कल भी 2 घंटे पढ़ाई करी, परसों भी 2 घंटे पढ़ाई करी और सेम टाइम पर करी, सेम टाइम पर करी, क्योंकि टाइम का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये 3 सी जो हैं ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और खासकर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये 3 सी अपनी लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।